शिक्षा महाविद्यालय में शुरू हुआ 10 दिवसीय गणेश महोत्सव विराजक गजानन जी। रीवा शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। गौरतलब है कि सन 1956 में महाविद्यालय के स्थापना काल से ही भव्य गणेश महोत्सव का आयोजन होता रहा है। तभी से प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी से गणेश विसर्जन तक 10 दिवसीय गणेश महोत्सव के आयोजन की परंपरा रही है। शिक्षा महाविद्यालय में रीवा और शहडोल संभाग के 400 शिक्षक प्रतिवर्ष बीएड और एमएड का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजन से हुई। पूजन कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर आर.एन. पटेल के साथ एमएड बीएड के प्रतिनिधि छात्र छात्राएं बैठे। विधिवत पूजन डॉक्टर सुरेंद्र आचार्य महाराज ने किया। पूजन के बाद भव्य आरती हुई एवं अंत में प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर आर.एन. पटेल, प्राध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर सुनील तिवारी, डॉक्टर एच.सी. द्विवेदी के साथ साथ समस्त प्राध्यापक एवं एमएड बीएड के प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। 10 दिवसीय महोत्सव में निबंध लेखन, स्वास्थ्य परिचर्चा, वाद विवाद, कवि सम्मेलन सहित विभिन्न शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के विद्वान अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर व्याख्यान देंगे। इन दिनों रीवा के नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा एक्शन मोड पर दिख रहे हैं और लगातार वह शहर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जुटे हुए हैं। बीते कल उन्होंने सिरमौर चौराहा क्षेत्र का भ्रमण किया, जहां अवैध अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाने नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया। जिसके बाद सिरमौर चौराहा के फुटकर व्यापारी आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे और महापौर से मिले और उनसे यथा स्थान पर ही व्यवसाय करने की मांग की, जिस पर महापौर ने साफ शब्दों पर कह दिया कि फ्लाईओवर के नीचे किसी को भी दुकान लगाने नहीं दूंगा। आप लोगों के लिए हॉकर्स कॉर्नर पर व्यवस्था बनाई गई है, आप सभी वहीं दुकान लगाएं। रीवा में अवैध अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दुकानदार दुकानों का सामान सड़कों तक, ठेले वाले सड़कों पर व जहां भी खाली जगह मिली वहीं पर फुटकर व्यापारी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, जिसके चलते पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है और आवागमन भी प्रभावित होता है। यह कल्चर पिछले कई सालों से रीवा में चला रहा है, जिसे सुधारने नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा ने प्रयास शुरू कर दिया है और लगातार शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के प्रयास पर लगे हुए हैं। महापौर के कड़े तेवर के चलते नगर निगम के अधिकारी भी उनके पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं और उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। महापौर के एक्शन के चलते सिरमौर चौराहा के फ्लाईओवर के नीचे लंबे समय से वाहन पार्किंग के स्थान पर ठेला घूमते लगाकर व्यवसाय कर रहे फुटकर व्यापारियों को जब हटाया गया तो वह नगर निगम कार्यालय पहुंच गए, जहां महापौर के सामने उन्होंने अपनी समस्याएं रखी और पूर्व की जगह पर ही व्यवसाय करने की अनुमति मांगी, जिस पर महापौर अजय मिश्रा ने साफ शब्दों में कह दिया कि फ्लाईओवर के नीचे किसी को भी दुकान नहीं लगाने दूंगा। उन्होंने कहा फुटकर व्यापारियों के लिए सिरमौर चौराहे पर ही हॉकर्स कॉर्नर बना हुआ है, जहां वह दुकान लगाएं। नगर निगम अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए, जो फुटकर व्यापारियों को वहां से स्थान मुहैया कराएंगे। और ठेला व्यापारी लोग आए थे, क्या मांगे थे? उनका ये कहना है कि अभी जो हमारे यहाँ हम लोगों ने कार्रवाई की, तमाम कॉलेज चौराहे से लेकर पीके स्कूल तक, इधर सरदार पटेल तिराहा तक इतना अतिक्रमण था कि आवागमन बाधित हो रहा था। फ्लाईओवर के नीचे अवैध दुकानें लग गई थी, जो पार्किंग वाला है उनसे अवैध वसूली कर रहा था और टैक्सियों का वहीं से नंबर लगने लगे थे, जबकि टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, हॉकर्स कॉर्नर बना हुआ है। इन्हीं व्यवसायियों के लिए, फुटकर व्यापारियों के लिए ही बनाया गया है। करोड़ों रुपए नगर निगम ने उसको बनाने में खर्चा किया है
वहीं पर सब्जी मंडी है, वो वहाँ नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं हमको फ्लाईओवर के नीचे ही जगह दी जाए। मैं उनसे कह चुका हूँ कि मैं फ्लाईओवर के नीचे आपको जगह नहीं दे सकता हूँ, आपको वहीं से ही व्यवसाय करना पड़ेगा। नगर निगम का अमला वहाँ पर खड़ा है, उनको जगह देने के लिए खड़ा है, वो वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं, और जबकि वहाँ पर उनकी सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। जगह आवंटन कहाँ की गई? जगह वहाँ पर हाकस कॉर्नर में। वहाँ जगह कम है बता रहे हैं। वो जाएंगे तब ना, उनको वो उनके बताने से क्या होता है। 1 एकड़ से ऊपर जाना नहीं चाहते हैं, तो इसके कारण वो चाहते हैं कि जो भी व्यवसाय, रीवा का एक ये मानसिकता हो गई है कि रीवा के व्यापारी ये चाहता है कि सब कुछ सड़क पे ही हो। दुकानदार हैं, वो दुकान के बाहर बरंडे पे सामान रख लेते हैं, बरंडा वाला है वो सड़क में सामान रख लेता है, ठेला वाला है बीच सड़क में ठेला लगा लेता है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की व्यवस्थाओं से निजात देने के लिए कुछ ना कुछ तो संघर्ष सभी को करना पड़ेगा। अब मैं तो आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से कहता हूँ और व्यापारियों से कि आप शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में, स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करिए। हमसे जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ेगी, अपेक्षा है, मैं खड़ा हूँ। ठीक मनोज भाई, 1 हफ्ते बाद से चालू हुआ है, ठीक है ना? 1 हफ्ते बाद आप सिस्टम बना लेंगे, थोड़ा ये व्यवस्था बन जाने दो, इसके बाद ठीक है ना? अभी ना क्या जब रही 1 हफ्ते स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। दाएं बाएं खड़ा करके अभी चला। हम अंडे का ठेला लगाते हैं, है ना, और हम जो लोग कहते हैं कि 100 रुपये नहीं 10 रुपये लेते हैं, ठीक। तो ये नगर निगम ठुकीदार, नगर निगम 10 रुपये दे, 10 रुपये माने ठीक, 10 रुपये की पर्ची मिलती है अपने को नगर निगम की तरफ से, 10 रुपये लगते हैं। और ये सब जो बोल रहे हैं कि 100 रुपये, ये सब बिल्कुल वो नहीं। हम लगा रहे हैं, मैं 7 सालों से लगा रहा हूँ, है ना। हम लोग व्यक्तिगत वहीं पे हम लोग का दुकान ठेला लगता था पहले तानसेन में, जब से ब्रिज पुल बनी तो हम लोग इस पार आ गए। ब्रिज पुल के नीचे 10 रुपये देता हूँ, मैं ठेला लगाता हूँ शाम को 5 बजे से 10 बजे। हटा दिए गया आप जी, अतिक्रमण के दायरे पे बोले, अतिक्रमण कर रहे हैं आप लोग। अब बताइए हम लोग जाए तो जाए कहाँ, हमें कहीं नहीं दिया आपको। अब आज महापौर जी द्वारा पता चला कि हॉकर्स कॉर्नर में जगह दी जा रही है आप लोगों को। और उसमें देख आप चल के देखिए, चबूतरा बने हुए जहाँ पे बोल रहे हैं वहाँ पे इतनी जगह नहीं कैप्चर हो पाएगी। मैं जितेंद्र साहू जी तो नहीं होगा मेरे रहते हुए, जहाँ कहो आप कहो वहाँ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में खड़ा रहूँगा, जैसे बोलोगे वैसे काम करवा दूंगा। पर आप जहाँ बोल रहे हो वहाँ तक मैं नहीं जाने दूंगा। उसका कारण क्या है कि एक आदमी को मैंने छोड़ दिया कि वहाँ लाइन लग जाएगी। सर एक आदमी, एक गाड़ी को अगर छूट दिया कहो तो मैं अभी बोल दूं तुमको 1 गाड़ी लगाओ, अगर 3 गाड़ी मिल गई तब नहीं, 1 गाड़ी क्या है कि वो बैतूल रोड है, मनगांव की सवारी वहाँ नहीं जाती सर। नहीं, हम किधर लगाओगे आप? ये मनगांव वाली रोड में कहाँ पर लगाओगे? ये शोरा है मेडिकल है मध्य प्रदेश के रीवा में बिछिया पुलिस की कन्नौजा गांव में दबिश, मौके पर 4000 कीमत का 650 ग्राम गांजा बरामद। मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां बिछिया पुलिस ने कन्नौजा गांव में दबिश देकर मौके पर 4000 कीमती का गांजा बरामद किया है। थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर कन्नौजा गांव में दबिश दी गई थी, जहां एक महिला सोनिया साकेत के द्वारा घर पर ही गांजे की बिक्री की जा रही थी। जहां महिला के पास से 4000 कीमत की 650 ग्राम मौके पर गांजा पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पुलिस ने महिला के खिलाफ NDPS के तहत कार्यवाही भी की है। सर, ये गांजे की कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला, कहाँ से पकड़ा गया था? जी हाँ, ग्राम कन्नौजा में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है एक महिला अपनी किराने की दुकान से जो है गांजा बेचने का काम करती है। सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित कर जो है मौके पर रवाना किए गए और महिला के दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जो है उसकी दीवार में लटका हुआ एक थैला मिला, जिसमें जो है गांजा मिला। बात तौल के जो है 650 ग्राम पाया गया और
650 ग्राम गांजा मिलने के बाद उसके विरुद्ध जो है NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सर ये गांजे की कितनी कीमत है? करीब 4,000 के आसपास इसकी कीमत आकी जा रही है जी। कार्रवाई कार्रवाई की गई। विदेश शिल्प अकेडमी स्कूल रीवा में मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान मध्य प्रदेश की प्रदेश महामंत्री अनुराधा श्रीवास्तव की अध्यक्षता तथा रीवा जिले की कोर कमेटी के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह गहरवार, जिला संगठन महामंत्री जावेंद्र सिंह, जिला महामंत्री बालेंद्र सिंह बाबर, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष श्रीमती ज्योति सिंह, जिला उपाध्यक्ष अमृता चंद्रवंशी ताम्रकार एवं जिला महामंत्री सीमा वर्मा तथा अन्य प्रस्तावित महिला सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का ब्लॉक व ग्राम पंचायतों की समितियों के यथाशीघ्र गठन हेतु चर्चा हुई। बैठक को दूरभाष पर प्रदेश उपाध्यक्ष एवं रीवा संभाग प्रभारी अनिल प्रताप सिंह ने संबोधित कर मार्गदर्शन दिया। रीवा में सुअरों की अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद यह बीमारी अन्य जानवरों पर न फैले, इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही जानवरों में बीमारी की पुष्टि हो गई है, उन्हें कलेक्टर के निर्देश पर बद दिया जा रहा है। आज महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पहाड़िया स्थित प्लांट पर पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान मृत जानवर को जलाने वाली मशीन खराब होने पर उसे 30 दिन के अंदर ठीक कराने के निर्देश दिए। शहर में सूअरों की लगातार हो रही मौत के कारण स्पष्ट होने के बाद कलेक्टर ने इनकी खरीदी बिक्री प्रतिबंधित कर वैज्ञानिक तरीके से वध कर निष्पादन कराने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं और मृत्यु सूअरों को अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है, इसलिए कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम संक्रमित सूअरों को मारने का अभियान चलाया रहा है। रीवा के पहाड़िया में कचरा प्लांट लगाया गया है, जहां इसलिए इंसुलेटर मशीन लगाई गई है जिसमें मृत जानवरों को डालकर जला दिया जाता है। लेकिन जब महापौर अजय मिश्रा निरीक्षण करने वहां पहुंचे तो पाया कि वह मशीन खराब है और जिसे बनने में करीब 1 माह का समय लगेगा, जिस पर उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को मशीन को जल्द से जल्द बनवाने के निर्देश दिए और साथ ही संक्रमित जानवरों को कोस्टा में दफनाने की बात कही। आपको बता दें कि इस संक्रमण के चलते रीवा में करीब 22 सूअरों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद लगातार सूअरों की जांच कराई जा रही है और संक्रमित पाए जाने पर उनका वध किया जा रहा है। तेजी से फैल रहा है। लगभग 2200 सूअर अभी तक मरे हैं, तो उन्हें दफनाने और या कि जलाने का काम किस तरीके से? आज हम लोग पहाड़िया गए थे, वहाँ पर जो इंसुलेटर लगा हुआ है जानवर जलाने का, वो बिगड़ा हुआ था। हमने उनको परसों नोटिस भी दिया कि आपका इंसुलेटर बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण कि जो मवेशी हैं हमको दाएं बाएं दफनाना पड़ रहा है, जिससे गंदगी फैल रही, महामारी फैलने की महामारी फैल सकती है, क्योंकि मौसम उमस का है। तो आज उसमें हम हमारे MIC के मेंबर सुदन शर्मा और धनेन्द्र सिंह बघेल, हमारे MIC मेंबर, हम लोग गए थे। वहाँ पर हम लोग निरीक्षण किए। वहाँ पर जो उसका इंसुलेटर है वो डैमेज हो गया है, उसको बनाने में उन्होंने कहा मेरे को 30 दिन लगेगा, क्योंकि उसका कुछ पार्ट ऐसा है जो पार्ट बाहर से आएगा। तो हमने उनको 30 सितंबर तक का समय दिया है। तब तक हम लोग कोस्टा में कहीं पर दफनाने की व्यवस्था करेंगे। इसके बाद वो चालू हो जाएगा तो हमारे इंसुलेटर में ही उसको जलाया जाएगा। रीवा में चोरी हुए मुक्तिधाम की तलाश जारी, तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंच जांच की शुरू। जमीन के सरफेस लेवल की जांच करने पर मिली खामियां। जिले के गंगेव जनपद स्थित सीधा ग्राम पंचायत से बीते दिनों मुक्तिधाम चोरी होने का एक अनोखा मामला प्रकाश में आया था। खबर सुनकर हर कोई हैरान में था कि भला कोई मुक्तिधाम कैसे चोरी हो सकता है। हालांकि चोरी हुए मुक्तिधाम की तलाश अभी भी जारी है। दरअसल जनता के पैसों का बंदरबाट करने के लिए अधिकारी कर्मचारी ने सारी हदें पार कर दी है। मुक्तिधाम के लिए 14,95,000 की राशि हुई थी स्वीकृत। ग्राम पंचायत सिधा में मुक्तिधाम के निर्माण के लिए 14,95,000 की राशि स्वीकृत हुई थी। जब इसकी जांच की गई तो लगभग 15 लाख रुपए खर्च कर बना मुक्तिधाम निर्धारित स्थान से 15 किलोमीटर दूर दूसरे पंचायत में चट्टानों के बीच मिला, जहां केवल पत्थरों की बाउंड्री वॉल ही नजर आई।
कमिश्नर रीवा अनिल सुचारे को आरटीआई कार्यकर्ता ने मुक्तिधाम निर्माण में हुए घोटाले से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई थी, जिसके बाद कमिश्नर की जांच में जो सच्चाई सामने आई उसे जानकर आप भी कहेंगे कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। चोरी हुए मुक्तिधाम की तलाश जारी है। वहीं गंगेव जनपद के सिदहा ग्राम पंचायत के मुक्तिधाम की तकनीकी जांच एक बार पुनः ग्रामीण यंत्र की सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के द्वारा की गई। मामला था गंगेव जनपद के सिदहा ग्राम पंचायत में 14,95,000 रुपए से बनाए गए शांतिधाम का। गौरतलब है कि यह भी वही मामला है जिसमें सिदहा ग्राम पंचायत के आराजी नंबर 3 में बनाए गए शांतिधाम को हिनौती पंचायत के गदही ग्राम के आराजी नंबर 47 और 74 में होना पाया गया था। इसके बाद मामला मीडिया में छाया रहा था। आज 31 अगस्त 2022 को सिदहा ग्राम पंचायत जनपद पंचायत गंगेव के विषय में एक जांच हुई है जो शांतिधाम का मामला था। बेसिकली 3 मनरेगा के कार्यों की जांच हुई जिसमें शांतिधाम बघनी में बना हुआ था जो 14,95,000 रुपये का, और 2 छोटे छोटे शांतिधाम थे 0 वहीं प्लाट में सिदहा पंचायत में ही, और एक खेल का मैदान था। इसकी तकनीकी जांच की गई है। इसके पहले शांतिधाम की जब जांच की गई थी राजस्व लेवल पर, तो उसमें ये पाया गया था कि शांतिधाम सिदहा पंचायत की आराजी नंबर 3 पर ना बना होकर के नज़दीकी ग्राम पंचायत हिनौती की आराजी नंबर 74 पर बना हुआ है। अब तकनीकी स्तर पर ये देखना था कि उसका जो सरफेस का लेवल है वो क्या है, क्योंकि उसमें राज की ज़्यादा निकासी हुई है। तो आज ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री RL पोपोटे और उनके साथ श्रीकांत द्विवेदी सहायक यंत्री गंगेव, डोमिनिक जो उपयंत्री, इनकी टीम ने आकर के तकनीकी जांच की है। कई दर्जनों जगह खोद करके देखा गया है, और जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है कि खोद करके देखा गया है, उसका लेवल देखने का प्रयास किया गया। मौके पर पाया गया है कि कहीं भी अच्छा काम नहीं हुआ है और मिट्टी के नाम पर मात्र राशि की निकासी हुई है, और एक तरह से देखा जाए तो इसमें पूरी रिकवरी बनती है। और जल्द ही जाँच रिपोर्ट आ जाएगी, अधिकारियों का ये कहना है। देखते हैं इसमें क्या होता है।